आज लद्दाख से परेशान करने वाली खबर आई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले आज हिंसा पर उतर आए। लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोग मारे गए। फिलहाल पूरे लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। लेह में सीआरपीएफ की 7 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। सीआरपीएफ की 4 एडिशनल कंपनियों को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया है। असल में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर कई संगठन अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। कल अनशन में शामिल 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद आज हजारों लोग सड़क पर आ गए, पथराव और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ ने सबसे पहले लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के ऑफिस में तोड़फोड़ की। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद लोगों का हुजूम लेह में बीजेपी दफ्तर के पास पहुंचा। पहले बीजेपी ऑफिस पर पथराव हुआ। सुरक्षा में तैनात पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा थी तो बीजेपी ऑफिस के कैंपस में घुस गए। पहले तोड़फोड़ की और फिर वहां आग लगा दी। बीजेपी का आरोप है कि लेह में हिंसा और आगजनी कांग्रेस के इशारे पर हुई। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दावा किया कि भीड़ में कांग्रेस के लीडर स्टानजिन सेपांग के उकसावे पर बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ। स्टानजिन अपर लेह वार्ड से कांग्रेस के पार्षद हैं। संबित पात्रा ने भी कहा कि लद्दाख की हिंसा से बात फिर साबित हुई कि कांग्रेस भारत के टुकड़े करने वालों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश करती है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की है, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। वही काउंसलर स्टानजिन सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिन सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। यह किस प्रकार का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का? जनता है, सब जानती है। अगर देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो देश जवाब भी देना जानता है, जनता जवाब भी देगी। क्योंकि इस आंदोलन की अगुवाई सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वो 15 दिन से अनशन पर हैं। जैसे हिंसा की खबर आई तो वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। हिंसा करने वालों से शांति की अपील की। सोनम वांगचुक ने कहा कि न उनका इस हिंसा से कोई लेना देना है और न कांग्रेस के किसी लीडर में इतनी ताकत है कि वो लेह में हजारों नौजवानों को सड़क पर ला सके। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पिछले 5 साल से अपने हक की मांग शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। फ्रस्ट्रेट होकर कुछ लोग सड़क पर आ गए। वांगचुक ने कहा कि वो हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आज की घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की गई तो लोगों की नाराजगी और बढ़ेगी। अनशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज्ड रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो
4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे। हिंसा के बाद प्रशासन ने बिना मंजूरी के लेह में कोई रैली या प्रोटेस्ट करने पर रोक लगा दी है। यह भी तय हुआ कि केंद्र सरकार के कुछ अफसर कल लेह जाकर सोनम वांगचुक से बात करेंगे। असल में लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। उनकी मांग है कि कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए, लद्दाख की अपनी असेंबली हो, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। सरकार लद्दाख के लोगों से एक राउंड की बात कर चुकी है, लेकिन लेह के लोग सरकार से ठोस आश्वासन चाहते हैं। इसलिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अध्यक्षता में 35 दिनों का अनशन फिर शुरू किया गया था। सरकार ने उनको 6 अक्टूबर को बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन यह बातचीत होती इससे पहले ही आज प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी कर दी। लद्दाख में आंदोलन करने वालों के साथ हाई पावर कमेटी की बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने कई दिन पहले 6 अक्टूबर की तारीख फिक्स कर दी थी। इनफॉर्मल टॉक्स 2 दिन बाद 26 सितंबर को शुरू होनी थी। इसके बावजूद लेह में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। इसका लॉजिक समझना मुश्किल है। सवाल यह कि क्या यह प्री प्लान्ड था? क्या नौजवानों को किसी ने भड़काया? अपनी मांगे मनवाने का यह तरीका ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा करने का हक किसी को नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यह कांग्रेस ने करवाया, क्योंकि कांग्रेस भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहती है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का दावा है कि लेह लद्दाख में कांग्रेस में इतना दम है ही नहीं कि वो ये करवा पाए। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की, पर साथ साथ लोगों के गुस्से को जायज ठहराया। अब कुछ लोगों ने इसका मतलब यह निकाला कि वांगचुक ने पहले तोड़फोड़ करने वालों को भड़काया और बाद में उनसे शांति कायम करने की अपील की। तो क्या बात वांगचुक के काबू से बाहर निकल गई थी? वो चाहकर भी हिंसा को रोक नहीं पाए, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? चाहे जो भी हो, जिन भी लोगों ने किया वो पकड़े भी जाएंगे और उनके पीछे कौन है यह भी जल्दी सामने आ जाएगा।